हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्न क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडकर अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का अध्याय 7 लेके आए हैं। ये राजनीति का अध्याय है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने राजनीति के हमने लगभग आपको 6 अध्याय आपको प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, इसमें से आपको अगर वीडियो नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसकी लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर दी है वहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अध्याय 7 का दिया है आपका जन सुविधाएं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अध्याय 7 जन सुविधाएं। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे देश की सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताएं कि इसमें ऑप्शन दिए हैं आयकर से, निगम कर से, सीमा शुल्क से या केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। क्या जाएगा आपका जो है, हमारे देश को सरकार को सर्वाधिक आय जो है निगम कर से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, जन सुविधा पर्याप्त नहीं है, यहाँ जन सुविधा में निजी भागीदारी है, यहाँ का पर्यावरण अच्छा है, यहाँ स्वच्छ जल समाप्तता व सुलभ है। तो क्या जाएगा, पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। तो यहाँ पे क्या है जो है आपका, यहाँ स्वच्छ जल सस्ता व सुलभ है। कहाँ पे, पोर्तो एलेग्रे में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में जन साधारण को जन सुविधाएं मुहैया कराने का प्रमुख दायित्व है। तो ऑप्शन दिया सरकार का, जन सामान्य का, उद्योगपतियों का या फिर विद्वानों का। तो सही आंसर क्या जाएगा, सरकार का जो है सबसे मेन है, लोगों को, जनसाधारण को जो है जन सुविधाएं मुहैया कराने का दायित्व। तो आपका क्वेश्चन 3 का जो है सही आंसर क्या जाएगा, आपका ए जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 4 क्या है, बजट में नहीं दर्शाया जाता है। ऑप्शन में दिया है आगामी वर्ष की विकास योजना, पिछले वर्ष का वित्तीय ब्यौरा, आयकर के प्रावधान या फिर आगामी चुनाव की योजना। तो क्या है जाता, जो बजट है उसमें आगामी चुनाव की योजना को नहीं दर्शाया जाता है, बाकी सब दर्शाया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 5 का दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे लघुत्तरी क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लघुत्तरी का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है कि इसका आशय यह है कि अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर दैनिक जरूरतों का पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, मेलापुर में लोग बोरवेल के पानी का उपयोग पीने के लिए क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेलापुर में लोग बोरवेल का पानी का उपयोग पीने के लिए इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां का पानी खारा है। ठीक है, क्या है, खारा है मतलब थोड़ा कठोर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7, दूषित पानी से होने वाली किन्हीं 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप, दूसरी बीमारी से होने वाली 5, हम लोग 3 बोले तो हम 5 देते हैं आपको। दस्त होता है, हैजा हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, पेचिस हो जाता है, डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, 4-5 जो है आपके बीमारियां हो जाती है। तो आपको कोई 3 लिखनी है तो आप इसमें लिख सकते हैं, दस्त लिख सकते हैं, पेचिस लिख सकते हैं, है ना, उल्टी दस्त लिख सकते हैं, हैजा, मलेरिया, ये कुछ भी लिख सकते हैं। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं कैसे होती हैं, आपकी दूषित पानी पीने से ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 8 का दिया है, केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा कहाँ व्यय होता है। तो केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले व्यय का सबसे अधिक हिस्सा ब्याज अदायगी पर व्यय होता है। ब्याज अदायगी मतलब जब वो लोन लेती है किसी भी सरकार से या फिर किसी बैंक से, तो उसमें सबसे ज्यादा जो है ब्याज ही में ही आप उनका मैंने गवर्नमेंट का पैसा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जलापूर्ति की कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है, समझाइए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, जलापूर्ति में कमी का बोझ ज्यादातर गरीबों पर पड़ता है क्योंकि जब मध्यम वर्ग के लोगों को, मतलब मध्यम वर्ग के लोगों को सामने पानी की किल्लत पैदा हो जाती है, तो वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों की पानी खरीद कर या फिर बोतल बंद पानी खरीद कर अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दिया है, आपके क्षेत्र में उपलब्ध किन्हीं 5 जन सुविधाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो आपको 5 जन सुविधा के बारे में आपको बताना है। तो पहला क्या जाएगा आपका, बिजली हो जाएगा, दूसरा क्या जाएगा आपका, विद्यालय हो जाएगा, तीसरा क्या जाएगा आपका सार्वजनिक परिवहन, चौथा स्वास्थ्य और आपका 5वां स्वच्छता। ये आपके 5 जन सुविधाएं हैं जो आपको सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निजी कंपनी जन सुविधा के कामों में रुचि क्यों नहीं लेती है। ठीक है, आपको जो निजी कंपनियां होती हैं, प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो जन सुविधा के कामों में क्या है, रुचि क्यों नहीं लेती। तो आपको बताना है, निजी कंपनियां जन सुविधाओं के कामों में रुचि इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि ज्यादातर जन सुविधाओं में मुनाफे की गुंजाइश नहीं होती है, जबकि निजी कंपनियों को क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए। ठीक है, मुनाफे के लिए चलती है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या है, केंद्र सरकार की आय के स्रोत कौन-कौन से हैं? तो केंद्र सरकार की आय के स्रोत क्या है? सबसे पहले तो आपका आयकर हो जाएगा, दूसरा आपका निगम कर हो जाएगा, तीसरा क्या आएगा, उधार और देयताएँ, और चौथा सॉरी 5वां क्या जाएगा आपका, सीमा शुल्क आदि। ठीक है, ये इस तरह 4 आपको 4 देने हैं, है ना? सरकार की आय के बारे में बताया था हमने, 4 आपको दे दिया, आयकर, निगम कर, उधार और देयतार या फिर सीमा शुल्क आदि। ये सब क्या है आपके केंद्र सरकार के आय के स्रोत हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या है?
कोई एक उदाहरण देकर समझाइए कि जलपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? जहाँ जलपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ। इस कारण वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं हो पाया। उदाहरण के लिए बोलीविया आदि। यहाँ पे क्या है, किसी निजी कंपनी को उन्होंने क्या कर दिया, क्या दे दिया, जो है हमारा पानी का ठेका दे दिया और उनने फिर रेट बढ़ाते गए और उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रेट उनको, मतलब जो वहाँ के लोग थे उनको पे करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पता लगाइए कि आपके घर में कौन-कौन सी जन सुविधाएँ मिल रही हैं? क्या इन जन सुविधाओं में कोई सुधार की आवश्यकता है? तो आपको इसका आंसर क्या लिखेंगे? जैसे कि प्राप्त जन सुविधाएँ कौन-कौन सी है और इसमें आपको कोई सुधार की आवश्यकता है क्या? तो पहली जन सुविधा कौन-सी है? पेयजल व्यवस्था। तो इसमें कोई आपके घर में अगर मान लो आपको लगता है कि हमारी जो पेयजल व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि कोई सुधार की ज़रूरत नहीं, मतलब कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। आवास, आपको लगता है कि ये जो आवास है मतलब घर है, उसमें कहीं आपको सुधार की आवश्यकता है तो हाँ या नहीं। संचार के साधन, अब नहीं है, हाँ लिख सकते हैं। शिक्षा में आपको लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो आप हाँ लिख सकते हैं, ठीक है? या फिर इसमें आप ना भी लिख सकते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट है आपका सुलभ शौचालय। सुलभ शौचालय लगता है कि आपको अगर लग रहा है कि सही नहीं है तो आपको इसमें हाँ लिख सकते हैं। दूसरा आपका लास्ट है बिजली आपूर्ति, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि टाइम पे बिजली मिलना चाहिए, तो ये भी आप हाँ लिख सकते हैं। तीसरा सब 14 क्वेश्चन जो होते हैं हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं इस अध्याय के। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।